बांग्लादेश में हिंसा के बीच हिंदू समुदाय पर हमले बढ़ते जा रहे। 52 जिलों में हिंदुओं पर हमले के अब तक 205 मामले सामने आ चुके। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के हेड मोहम्मद यूनुस ने इसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों पर हमले करना जघन्य अपराध। बांग्लादेश में रह रहे हिंदू, ईसाई और बौद्ध समुदाय के लोगों की रक्षा करना देश के युवा वर्ग का फर्ज है। लाडली बहना योजना के तहत सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर में करोड़ों रुपए लाडली बहनों के खाते में डाले, जिसे लेकर राज्य मंत्री पटेल ने कहा कि पहली बार रक्षाबंधन का कार्यक्रम इतिहास में ऐसा हो रहा। सभी बहनों के खाते में एक क्लिक के माध्यम से रुपए डाले गए हैं। वहीं उन्होंने सभी के 15 अगस्त और रक्षाबंधन की भी बधाई दी। बीजेपी के दिग्गज नेता प्रभात झा का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। इंदौर में पूर्व सांसद प्रभात झा के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक, वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं को सीख देते हुए कहा कि परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। बहराइच में स्वतंत्रता दिवस से पहले बीजेपी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत विभिन्न मंडलों में तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा का नेतृत्व भाजपा सांसद आनंद गौड़, सदर विधायक अनुपमा जायसवाल और भाजपा जिला अध्यक्ष ने किया। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ यात्रा में लोगों ने देश प्रेम की भावना को जागरूक करने के साथ साथ तिरंगे का भी वितरण किया। बारिश के कारण चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने पर विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारिया ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि चंबल में बाढ़ आने से हर साल अटेर विधानसभा के 40 से ज्यादा गांव प्रभावित होते हैं, जिससे ग्रामीणों को पलायन करना पड़ता है। इसे लेकर उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारिया ने शासन प्रशासन से ग्रामीणों को सुरक्षित जगह पर भेजने की मांग की है। जबलपुर में बीजेपी नगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान नगर अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। अभियान आज से शुरू हो गया और अगले 3 दिन तक और चलेगा। वहीं बीजेपी 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका स्मरण दिवस मनाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। फर्रुखाबाद में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशुदत्त द्विवेदी ने निजी अस्पताल में मॉड्यूलर ओटी का आरंभ किया, जिससे मरीजों को काफी राहत मिल गई है। कम दरों पर बड़े ऑपरेशन जिले में ही संभव। अब मरीजों को लिगामेंट सर्जरी समेत दूसरे ऑपरेशन के लिए महानगरों की ओर नहीं दौड़ लगानी पड़ेगी। बता दें, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुबोध वर्मा के नेतृत्व में मॉड्यूलर मध्य प्रदेश में 7 जिले के कलेक्टर, 7 एसपी समेत 47 आईएएस आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में 1952 बैच के अधिकारी डीसी सागर को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय भोपाल बनाया गया। वे फिलहाल शहडोल के पुलिस महानिदेशक हैं। वहीं 2006 बैच के अनुराग शर्मा को शहडोल का पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया। भिलाई में अक्षय पात्र फाउंडेशन ने जन्माष्टमी की तैयारियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अक्षय पात्र फाउंडेशन को संचालित करने वाले हरे कृष्ण मूवमेंट ने बताया कि 26 अगस्त को जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी, जिसमें केरल के प्रसिद्ध गुरुवायूर मंदिर के पूर्व मुख्य पुजारी के नेतृत्व में पूजा और अनुष्ठान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जिसमें बिल्डिंग मटेरियल के व्यवसायी दंपति की उनके घर में ही हत्या कर दी गई। इस घटना को रॉबर्ट्सगंज सदर कोतवाली से महज कुछ मीटर की दूरी पर अंजाम दिया गया। पुलिस के अनुसार दोनों की गोली मारकर हत्या की गई है। सुबह जब उनके कमरे में खून से लथपथ शव मिले तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन चौक इलाके में मामूली बात को लेकर एक युवक का दबंगों से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दबंगों ने युवक से मारपीट की और धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस दौरान बीच बचाव करने आए युवक के भाई पर भी दबंगों ने हमला कर दिया, जिसके बाद पीड़ित ने दबंगों के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया। कोलकाता के अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के आरोपी संजय रॉय को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने बताया कि क्राइम सीन पर मिले ब्लूटूथ ईयरफोन के एक फटे हुए हिस्से के जरिए आरोपी तक वह पहुंच पाई। अजयगढ़ में देर रात शराबियों ने एक घर में पत्थरबाजी की। ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आई। बताया जा रहा कि सौर्या स्वीट हाउस के संचालक के घर में पत्थरबाजी की गई है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई।
डिंडौरी की सिटी कोतवाली पुलिस ने दिन दहाड़े हुई लूट का खुलासा कर दिया। साथ ही पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपियों ने राय सिटी के पास महिला से लगभग करीब 8 लाख रुपए की ज्वेलरी की लूट की थी और आरोपी मौके से फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के पास से ज्वेलरी बरामद कर हिरासत में ले लिया है। जशपुर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित छात्रावास को खाली करवाया। दरअसल एसडीएम प्रशांत कुशवाहा दीपू बगीचा में बने एक भवन का आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे थे। उस दौरान उन्हें नियम विरुद्ध छात्रावास संचालित किए जाने की जानकारी मिली। उन्होंने छात्रावास पर छापामार कार्रवाई कर बच्चों का रेस्क्यू किया। हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार और स्कूटी के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। घटना में शामिल कार पुलिस अधिकारी की बताई जा रही है। बता दें कि रामनगर के मोहल्ला इंदिरा कॉलोनी निवासी एक अर्पित पवार दोस्त के साथ बैल पड़ाव से वापस आ रहा था। इसी बीच कार से उसकी भिड़ंत हो गई। अमेठी के लखनऊ वाराणसी नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार फॉर्च्यून ऑयल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने टैंकर से रिस रहा तेल डिब्बों में भरना शुरू कर दिया। वहीं सूचना के बाद घटनास्थल पहुंची पुलिस ने लोगों को हटाया और क्रेन की मदद से टैंकर को हटवाकर आवागमन बहाल किया। इस दौरान चालक और परिचालक बाल बचे। बिलासपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल सीपत क्षेत्र के मटियारी के पास बीती रात 2 बाइकों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों बाइक में सवार 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक महिला और युवक की हालत गंभीर है। उन्हें इलाज के लिए सिम्स में भर्ती कराया गया है। अलीगढ़ के नूरपुर गांव में पंडित युधिष्ठिर प्रसाद इंटर कॉलेज में विद्युत विभाग की लाइन गिर गई। दरअसल प्रेयर के समय विद्युत विभाग की लापरवाही से पुरानी जर्जर लाइन गिर गई, जिसके बाद प्राचार्य ने सूझबूझ दिखाते हुए छात्रों की भगदड़ को शांत कराया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जिसके बाद प्रधानाचार्य ने 112 पर शिकायत की तो मौके पर पहुंचे जेई ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के धमोखर परिक्षेत्र में एक बाघिन का रेस्क्यू किया गया, जो बीते कई दिनों से गांव की बस्ती के समीप रह रही थी और मवेशियों को शिकार बना रही थी। ग्रामीणों को के खतरे को देखते हुए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने डॉक्टर नितिन गुप्ता और संजय गांधी टाइगर रिजर्व के डॉक्टर अभय सिंगर समेत टीम ने बाघिन का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया। रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी के निर्देशन में गठित टीम ने चौमासी से केदारनाथ तक पैदल ट्रैक का निरीक्षण किया। इसे लेकर जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि आपदा को देखते हुए चौमासी से केदारनाथ पैदल ट्रैक महत्वपूर्ण मार्ग है। संयुक्त टीम की निरीक्षण रिपोर्ट जल्द ही जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान जनपद पंचायत परसवाड़ा के सभागार में महिला बाल विकास विभाग और आजीविका मिशन से जुड़ी समूह की महिलाओं ने जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जनपद के सदस्यों को राखी बांधी। साथ ही लाडली बहना योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि के अंतरण का लाइव प्रसारण भी देखा। लखनऊ में यूरिया खाद नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। यूरिया खाद के लिए किसान रोज विपणन समिति के चक्कर लगा रहे, लेकिन उन्हें यूरिया खाद नहीं मिल रही, जिससे आक्रोशित किसानों ने चक्का जाम की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन ने चक्का जाम नहीं होने दिया। पन्ना में कई दिनों से कचरे के ढेर में पड़े निराश्रित और बीमार बुजुर्गों को नया जीवन मिला है। स्थानीय पार्षद और समाजसेवियों के प्रयास से बुजुर्गों को वृद्धाश्रम पहुंचाया गया। बता दें कि संत क्लारेट वृद्धाश्रम में इस प्रकार के लगभग दर्जन भर मानसिक और शारीरिक दिव्यांग, बीमार और निराश्रित व्यक्तियों को रखा गया है। स्वर्गीय पंडित धर्मदत्त पांडे की 61वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर ट्राईसाइकिल का वितरण और पौधारोपण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान धर्मदत्त पांडे के जीवन पर प्रकाश डाला गया और उनके जीवन से सीख लेने की बात कही गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अपने आने वाली पीढ़ी को पंडित धर्मदत्त के बारे में जानकारी देना था। इंदौर के शासकीय डेंटल कॉलेज में स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ। यह कार्यक्रम इंडियन एसोसिएशन ऑफ कंजर्वेटिव डेंटिस्ट एंड अंडोन के साथ मिलकर किया गया। इस प्रोग्राम के तहत रूट कैनाल और स्माइल डिजाइन की आधुनिक तकनीकें डॉक्टर और स्टूडेंट्स को सिखाई गई। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के डॉक्टर शामिल हुए।
फरसवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया को लेकर एक अर्ध दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न कराया। प्रशिक्षण का कार्यक्रम जनपद पंचायत सभागार में आयोजित हुआ। इस दौरान मास्टर ट्रेनर क्षेत्रीय समन्वय राजवल्लभ ठाकुर ने सिकल सेल एनीमिया से सुरक्षा और बचाव की विस्तार से जानकारी दी। मार्केट रेगुलेटर सेबी की प्रमुख माधवी पुरी ने बुच ने अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया। हिंडनबर्ग ने माधवी और उनके पति धवल बुच पर अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी के आरोप लगाए थे। सेबी चेयरपर्सन ने इन आरोपों को निराधार और चरित्र हनन का प्रयास बताया। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। कॉफी डे एंटरप्राइजेज कॉफी डे ग्रुप की पेरेंट कंपनी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एनसीएलटी की बेंगलुरु बेंच ने 8 अगस्त को आईटीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड की दायर की गई याचिका को स्वीकार कर लिया। दूरसंचार विभाग ने कहा कि भारत संचार निगम लिमिटेड जल्द ही 4G 5G रेडी यूनिवर्सल सिम और ओवर द एयर लॉन्च करेगी। इस सिम को यूजर कहीं भी एक्टिवेट कर सकेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दूरसंचार विभाग ने कहा कि 4G और 5G सर्विस के रोल आउट के बाद यूजर्स को बिना ज्योग्राफिक रजिस्ट्रेशन के अपना मोबाइल नंबर चुनने और सिम बदलने में मदद मिलेगी। भारतीय रेसलर रितिका पेरिस ओलंपिक 2024 में रेसलिंग की विमेंस 76 किलो कैटेगरी का क्वार्टर फाइनल हार गई हैं। उन्हें किर्गिस्तान की आइपेरी मेडेसकाइजी ने 1-1 से हराया। इस मुकाबले को किर्गिस्तान रेसलर ने अंक बराबर होने के बाद इसलिए जीता क्योंकि आखिरी अंक उन्हें मिला। रितिका ने राउंड 16 में हंगरी की बर्नाडेट नाही को पारा। ओलंपिक मेडल टैली में चीन 39 गोल्ड, 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। भारत 6 मेडल के साथ 71वें स्थान पर है। पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 का आखिरी दिन आज रविवार रात 12:30 बजे से क्लोजिंग सेरेमनी होगी। सेरेमनी में 5 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली यूएसए की ग्रेबियला सरमैंटो विल्सन परफॉर्म करेगी। वे ऑस्कर और एमी अवार्ड भी जीत चुकी हैं। कैलिफोर्निया की सिंगर को 2021 में आई कांट ब्रीथ के लिए सॉन्ग ऑफ द ईयर का क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से मनु भाकर और हॉकी टीम के गोलकीपर पियाश्री जयेश भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। युवा निशानेबाज मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। उन्होंने इतिहास रच दिया। वहीं भारतीय हॉकी टीम को कांस्य पदक जुटाने में पियार श्रीजेश ने अहम भूमिका अदा की है। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल पर फैसला अब 13 अगस्त को आएगा। ये जानकारी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने दी है। शुरुआती जानकारी में 11 अगस्त को फैसला सुनाने की बात सामने आई थी, लेकिन कोर्ट ने इसकी समय सीमा बढ़ा दी। अब इसे फिर 13 अगस्त तक के लिए टाल दिया है। हरियाणा के अंबाला में रहने वाले शूटर सरबजोत सिंह ने सरकारी नौकरी से इनकार कर दिया। सरबजोत सिंह को सीएम नायब सिंह सैनी ने खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर की नौकरी देने का वादा किया था। सरबजोत ने पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर के साथ मिलकर 10 मीटर के मिक्स्ड पिस्टल शूटिंग इवेंट में ब्रॉन्ज जीता था। भारतीय बल्लेबाज मनदीप सिंह ने पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन से अलग होने की घोषणा की है। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में पंजाब की टीम से 14 साल तक क्रिकेट खेला। अब वह त्रिपुरा की टीम से खेलते हुए नजर आएंगे। इस बात का ऐलान उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए किया। मनदीप ने भारत की तरफ से 2016 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 T20 इंटरनेशनल मैच खेले थे। बांग्लादेश के पाकिस्तान दौरे को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 21 अगस्त से रावलपिंडी में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज होना है, जिसके लिए अब मेहमान टीम बांग्लादेश 5 दिन पहले 12 अगस्त को पाकिस्तान के लिए रवाना होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश में जारी हिंसा के कारण रावलपिंडी में निर्धारित तारीख से पहले सभी आवश्यक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करते हुए बांग्लादेश की मेजबानी करने की पेशकश की थी। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की हिट फिल्म स्त्री का सीक्वल स्त्री 2 अब 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगा। पहले ये फिल्म 15 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे एक दिन पहले ही रिलीज किया जाएगा। मैडॉक फिल्म्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर नई रिलीज डेट की जानकारी दी है।
मुंबई पुलिस ने सीरीज शो टॉपर के निर्माता मनीष हरिशंकर द्वारा एक्ट्रेस दिगांगना सूर्यवंशी पर लगाए गए आरोपों की जांच पूरी कर ली है। पुलिस ने पाया कि ये आरोप झूठे थे। दिगांगना की टीम ने इस मामले पर एक बयान जारी किया। बयान में कहा गया, हम दिगांगना की ओर से ये साफ करना चाहते हैं कि मनीष हरिशंकर की शिकायत पूरी तरह से झूठी साबित हुई। विकी कौशल के छोटे भाई सनी कौशल हाल ही में रिलीज हुई फिल्म फिर आई हसीना दिलरुबा में नजर आ रहे हैं। हालांकि सनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ के लिए चर्चा में रहते हैं। बीते काफी वक्त से उनका नाम मुंजिया फेम एक्ट्रेस शर्वरी के साथ जोड़ा जा रहा है। इसी बीच एक इंटरव्यू में सनी ने शर्वरी को सिर्फ अपनी दोस्त बताया। दलजीत कौर ने अपने पहले पति शालीन भनोट पर तंज कसा। हाल ही में एक सोशल मीडिया यूजर ने एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट किया और मुश्किल वक्त में शालीन से कनेक्ट करने की सलाह दी। इस पर दलजीत ने जवाब दिया कि उन्होंने अब तक ना कोई मैसेज किया और ना ही कनेक्ट किया। उन्हें लगता है कि शालीन को अपने बेटे के बारे में जानने की कोई दिलचस्पी नहीं है, वो शायद बहुत बिजी होंगे। बीते काफी वक्त से चर्चा है कि अभिषेक बच्चन और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। दोनों के तलाक तक की खबरें सामने आई। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल जिसमें अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय से तलाक की घोषणा कर रहे हैं। हालांकि जांच में पता चला कि ये वीडियो डीप फेक है। बॉलीवुड के स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान और जावेद अख्तर पर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री सीरीज एंग्री यंग मैन 20 अगस्त को रिलीज होगी। 3 एपिसोड की इस सीरीज में सलीम और जावेद के राइटर बनने की जर्नी को दिखाया जाएगा। इसमें भारतीय सिनेमा के कुछ जाने माने कलाकार भी दोनों राइटर्स से जुड़े यादगार किस्से शेयर करेंगे। सलमान खान ने एक सोशल मीडिया। राजस्थान में एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। शनिवार को दिन में पूर्वी राजस्थान के करौली, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा तो वहीं देर शाम पश्चिमी में जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी के आसपास तेज बारिश हुई। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आज 2 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मध्य प्रदेश में आज ग्वालियर समेत 7 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर समेत प्रदेश के दूसरे जिलों में भी गरज चमक के साथ हल्की बारिश होगी। प्रदेश में मानसून के एक्टिव होने के बाद 51 दिन में सीजन की 70% बारिश हो चुकी है। भोपाल, जबलपुर समेत 11 जिलों में सीजन का 80% तक पानी गिर चुका है। छत्तीसगढ़ में पिछले करीब 1 महीने से बने सिस्टम के चलते औसत के करीब बारिश हो चुकी है। आज से प्रदेश के मध्य क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां कम होने की संभावना है। हालांकि सरगुजा संभाग में अगले 5 दिनों तक बारिश जारी रहेगी। यहां मध्यम से हल्की बारिश हो सकती है। दूसरी ओर प्रदेश कोई नया सिस्टम नहीं बनने से पानी गिरने के आसार नहीं है। उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना जैसी कई नदियां उफान पर। 12 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सीढ़ियों तक गंगा का पानी पहुंच गया। इसके चलते बाबा विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार समेत 3 गेट से एंट्री बंद कर दी गई है। घाटों की सीढ़ियों पर नावें चल रही हैं। बोटिंग और क्रूज यात्रा पूरी तरह से प्रतिबंध। आज 40 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बिहार में मानसून अब पूरी तरह से एक्टिव हो गया। कई जिलों में पिछले 1 हफ्ते से बारिश हो रही है। मोतिहारी, बेतिया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर समेत कई शहरों में शनिवार से लगातार बारिश हो रही। पटना में भी देर रात तेज बारिश हुई। सिटी ब्यूटीफुल यानी कि चंडीगढ़ में मानसून फिर से सक्रिय हो गया। कुछ इलाकों में बारिश होने से मौसम बेहद सुहाना हो गया है। तापमान में भी गिरावट आई है। वहीं मौसम विभाग ने आज भारी बारिश की चेतावनी दी है। विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया। अधिकतम तापमान में 1.4 डिग्री की गिरावट आई। अधिकतम तापमान 34 डिग्री दर्ज किया गया।